गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ आसान। तो हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे आसान करें? तो हमने बनाया है हॉस्पिटल क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि रिसेप्शन काउंटर जो हमेशा बिजी रहता है या फिर पेशेंट्स बार बार आके उन्हें परेशान करते रहते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो ये जो परेशानी है, तो ये परेशानी का हल हम लेके आए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे वेब ऐप के ऊपर और पूरा ऐप का ओवरव्यू लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट का मेरा नाम डाला है और यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालने के बाद में लॉगिन पेज आ गया है। लॉगिन पेज के ऊपर मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यहाँ पे मैं लॉगिन कर दूंगा। लॉगिन करने के बाद में मेरे पास एक डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड के अंदर हम देख सकते हैं कि एक पेशेंट क्यू है, सर्च और एडिट रिकॉर्ड्स है और ओल्ड रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं और लॉग आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन फीचर है पेशेंट क्यू, जिससे रिसेप्शन काउंटर बहुत बिजी रहता है। तो ये क्यू हम कैसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं वो आज हम अभी देखते हैं। तो पेशेंट क्यू के अंदर हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पेशेंट पहले ऐड करेंगे। समझ लो मेरा नाम है शाहरुख खान। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि मेरे सिटी यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं मेरे सिटी का नाम डाल देता हूँ मायनी। मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा है, मैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। चार्जेस सपोज एक क्लिनिक के अंदर 300 रुपीज़ विजिटिंग चार्जेस है। रिमेनिंग कुछ बचा है, रिमेनिंग कुछ नहीं बचा। ऐड पेशेंट कर दिया मैंने। मैं पेशेंट यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट पेशेंट चल रहा है डोंगर दिवे, पीयूष डोंगरे सॉरी। देन उसके बाद में जो क्यू के अंदर है एस के पेशेंट है, एबीसी पेशेंट है, XYZ पेशेंट है और शाहरुख खान पेशेंट है। तो यहाँ पे हम सब पेशेंट्स की डिटेल्स देख सकते हैं, उनका नाम, नंबर, चार्जेस, पेमेंट कैसे किया है, ऑनलाइन किया है, कैश किया है, कार्ड के साथ किया है, कुछ रिमेनिंग बचा है वो कर सकते हैं। सपोज अभी किसी पेशेंट को थोड़ी ज़्यादा इमरजेंसी है या फिर समझ लो अभी ये जो एस के नाम का जो पेशेंट है ये अभी प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो इसको हम डाउन कर सकते हैं। इसको डाउन करने के बाद में आप देख सकते हैं इनका क्यू के अंदर है, नीचे चले गए हैं। तो और उनको हम उन्हें नीचे डालेंगे, हम उन्हें और नीचे डालेंगे। नीचे डालने के बाद में आप देख सकते हैं वो थर्ड नंबर के ऊपर वो चले गए हैं। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे हमारा टाइम कैसे बच गया इसके अंदर? ये तो हम रेगुलर जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके अंदर हम करते हैं। तो ये जो क्यू अभी जो चल रहा है ये हमारे जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो करंट पेशेंट है वो पीयूष डोंगरे है। उसके बाद में आने वाले जो 3 पेशेंट्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर बड़ी स्क्रीन तो होती है या फिर क्लिनिक के अंदर बड़ी स्क्रीन जो होती है वहाँ पे हम ये URL के ऊपर ये सब डिस्प्ले करेंगे। और जैसे जैसे हमें बैक एंड के ऊपर या फिर एडमिन पैनल के ऊपर जैसे जैसे हम पेशेंट्स मैनेज करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे वो दिखाएंगे। समझ लो अभी मैं पीयूष डोंगरे को मार्केज कंप्लीट कर देता हूँ। मार्केज कंप्लीट करने के बाद में ये आर्काइव रिकॉर्ड्स में चला जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में देखता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट पेशेंट अभी आ गया है ABC। उसके बाद में आने वाला पेशेंट है XYZ और उसके बाद में कौन है SK। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पेशेंट्स कंप्लीट करता हूँ वैसे वैसे ये क्यू आगे बढ़ता रहता है। देखिए अभी करंट पेशेंट हो गया है XYZ, उसके बाद में आने वाला पेशेंट है SK और उसके बाद है मेरा नाम। ठीक है, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे कि हम बहुत आसानी के साथ में पेशेंट मैनेज कर सकते हैं। और एक इसका ये खासियत है कि अगर हम ये URL हमारे पेशेंट्स को दे देते हैं तो वो अपने घर बैठे भी वो देख सकते हैं कि अभी कौन सा पेशेंट चल रहा है और आने वाले 3 पेशेंट कौन से। समझ लो कोई सीनियर सिटीजन है और उसे परेशानी हो रही है
ज़्यादा देर वो क्यू के अंदर नहीं बैठ सकता या हॉस्पिटल में नहीं बैठ सकता। तो उसके फैमिली मेम्बर्स ये URL डाल के देख सकते हैं कि अभी पेशेंट कौन सा चल रहा है और आने वाले 3 कौन से। समझ लो उनका आने वाले 3 के अंदर नाम दिख रहा है, तो वो तुरंत घर से निकल के उनके करंट जो पेशेंट है वो आने तक वो पहुंच सकते हैं। तो इसके अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर जो भीड़ रहती है बार बार परेशान करते हैं, वो भी रिसेप्शन काउंटर को नहीं परेशान करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम हमारा फीचर देखते हैं रिटर्न टू डैशबोर्ड। यहाँ पे मैंने हर एक जो पेज है उसके ऊपर रिटर्न टू डैशबोर्ड डाल दिया है। तो मैं रिटर्न टू डैशबोर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा भी दूसरा फीचर है सर्च और एडिट रिकॉर्ड। अभी जो यहाँ पे करंट पेशेंट जो चल रहे हैं XYZ, SK और शाहरुख खान, समझ लो अगर मुझे यहाँ से कुछ उनका एडिट करना है, राइट, अगर समझ लो चार्जेस कुछ उनके बढ़ गए, सपोज डॉक्टर ने 400 रुपीज़ चार्जेस बोल दिए हैं और इनके रिमेनिंग कुछ 100 रुपीज़ बचे, तो ये हम यहाँ से आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे उनका नाम भी डालना पड़ेगा। मैं नाम डाल देता हूँ SJK, लोकेशन डाल दूंगा SJP SKP, स्टेट डाल दूंगा महाराष्ट्र, और ये अपडेट हो जाएगा। तो अभी हम देख सकते हैं मैंने पेशेंट का नाम डाल दिया था, उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स मैंने अपडेट कर दिए थे, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में हम अगला जो फीचर्स आता है वो है कंप्लीटेड रिकॉर्ड जो होते हैं। हम जो जब पेशेंट मार्केज कंप्लीट करते हैं तो वो रिकॉर्ड्स हमारे सेव होते हैं। ऐसा नहीं कि हम जब मार्केज कंप्लीट कर देते हैं तो सिस्टम में से पूरी तरह से ये निकल जाता है। तो हम ओल्ड रिकॉर्ड्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अभी जितने जितने पेशेंट जिन्होंने भी कंप्लीट कर लिया है अपना, तो वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं। समझ लो किसी पेशेंट के रिमेनिंग बाकी है, रिमेनिंग किसी की, समझ लो अभी ये अभी कांबळे नाम का पेशेंट है और इसकी रिमेनिंग 100 रुपीज़ है। सपोज वो अगले विजिट के ऊपर आता है और वो बोल देता है कि मेरे 100 रुपीज़ पिछले बार के बचे थे, वो ले लीजिए और अभी के भी ले लीजिए। तो मैं उसकी रिमेनिंग जो बची है वो यहाँ पे 0 कर दूंगा। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे उसकी रिमेनिंग 0 बची है और वो आसानी के साथ में हो रहा है। अभी यहाँ पे मोस्टली आप बोलोगे कि ये बहुत सारा, हमारे पास तो बहुत पेशेंट होते हैं, हज़ारों में पेशेंट होते हैं, सैकड़ों में पेशेंट होते हैं, हम तो ऐसे यहाँ पे 1 बाय 1 देख के नहीं कर सकते। तो यहाँ पे समझ लो मुझे सर्च करना है साहिल नाम के पेशेंट को। तो यहाँ पे मैं साहिल डालूंगा, तो मुझे साहिल मुजावर नाम का पेशेंट यहाँ पे दिख रहा है। उसकी सिटी दिख रही है पलूस, चार्जेस है 300 रुपीज़, रिमेनिंग है 0 और उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है। ठीक है, सपोज पेशेंट बोलता है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो अभी चेंज हो गया है, वो मोबाइल नंबर चेंज कर दो। मैं यहाँ से मोबाइल नंबर उसका अपडेट कर देता हूँ। तो अगर साहिल मुजावर का यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है। ओके, ठीक है, फीचर्स और ओवरव्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यू मैनेजमेंट है। जैसे कि हमने देखा कि क्यू मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिवली और शानदार तरीके से हमारे वेब ऐप के अंदर हो रहा है, वो सारे हमारा क्यू फीचर है, जिसके अंदर हम क्यू ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर जो भी पेशेंट है उसका पेशेंट के नाम, नंबर, हिस्ट्री सब लिख सकते हैं। और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आप इसे मोबाइल के ऊपर, टैबलेट के ऊपर और लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर बहुत आसानी के साथ में आप चला सकते हैं। इससे ये किसी भी एक डिवाइस के साथ में चल जाता है जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। उसी के साथ साथ आप पेशेंट को सर्च बहुत आसानी से कर सकते हो और उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, वो फीचर है। उसी के साथ में पेशेंट के रिकॉर्ड एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं, आपको किसी भी तरीके से मैन्युअली प्रोसेस नहीं करना पड़ता। सारा का सारा डेटा ऑनलाइन रहता है और सिक्योर रहता है। और ये बहुत
यूज़र फ्रेंडली है। आपका जो रिसेप्शन काउंटर के ऊपर बैठे हुए नर्स होंगे या फिर रिसेप्शन काउंटर के ऊपर बैठा हुआ स्टाफ होगा, वो बहुत आसानी के साथ में ये से यूज़ कर सकता है। बेनिफिट्स आप इसके देख सकते हो, ये टाइम सेविंग है, इससे आपका बहुत सारा पेपर वर्क बचेगा, और जो पेशेंट की जो स्पीडिंग होती है, पेशेंट के रजिस्टर करना होता है, वो बहुत स्पीड अप हो जाएगा। उसी के साथ में ये एक्सेसिबल है, आप बहुत आसानी के साथ में इसे मोबाइल के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर बहुत चला सकते हैं। और डेटा सिक्योरिटी के लिए भी हमने बहुत अच्छे फीचर यूज़ किए हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएंगे। इसे हम स्केल भी कर सकते हैं। समझ लो किसी हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, सपोज लो रेडियोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट है, जनरल फिजिशियन का अलग डिपार्टमेंट है, गायनक का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पे स्केलेबल इसे कर सकते हैं, और जो भी आपकी परेशानी आती है वो बहुत आसानी के साथ में दूर हो जाएंगी। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर वेब ऐप चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया है, सकते हो। ये सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन ऑन एनुअल है, और ठीक है, अगर आपके कुछ सुझाव है या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।